हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये इनकम इन पहाड़ एक ऐसा चैनल है जो चौहान ग्रुप्स का एक हिस्सा है और इसमें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने की कोशिश की जाती है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें आप अपने घरों में रह के इनकम के सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय स्टार्ट करके अपने घरों से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और कभी कभी इस पर काफ़ी ऐसी वीडियो आ जाती हैं कि जिससे हमारे व्यूअर्स वो बोर ना हो, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरटेनमेंट भी होता रहे, मनोरंजन भी होता रहे और साथ में आपको नॉलेज की और काम की चीज़ें भी मिलती रहें। तो चलिए, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मैसेज किए हुए थे फेसबुक पे कि आपके वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो दिखाने लायक हैं, बट आप उनको नहीं दिखाते हो, तो कभी आप उन चीज़ों को भी दिखाइए। तो आज की वीडियो स्पेशली उसी चीज़ के लिए होने वाली है कि मेरे फार्म पे क्या क्या चीज़ें हैं। आज की वीडियो में जो सबसे ख़ास बात वो होने वाली है वो ये है कि मेरे फार्म पे ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कुरियर के द्वारा आप लोगों को भेज सकता हूँ। खासकर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको करना कुछ नहीं, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, या फिर आप फेसबुक पे हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर आप भेज सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दिए हुए एड्रेस पे उनको भेजते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि हमारे फार्म पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदे वाली होने वाली है और जिसकी डिमांड भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, फार्म पे पहुंचने से पहले कुछ बातें कर दी जाए आपसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार पहाड़ों में बरसात का जो सीज़न था, जो बरसाती समय था, वो बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। और इस बार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो या हिमाचल में हो, इस बार बरसात के सीज़न ने बहुत कहर बरपाया है और बहुत सारे लोगों को बहुत गहरे गहरे जख्म दिए हैं। और उन जख्मों का पीड़ित मैं भी हूँ, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि इस बार मेरे पे भी आपदा की इतनी गहरी मार पड़ी है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इस बार मेरे पे आपदा की इतनी गहरी मार पड़ी कि जो मेरे फिश यूनिट थी, जो फिश फार्म था, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। जो हमारा फूड यूनिट था, जिसको हम अपना लोकल फूड सर्व करते थे, उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर हमारा जो हनीबी का था, मधुमक्खी पालन का था, वो भी बहुत सारा डैमेज हुआ है। अदर जो दूसरा हमारा पाइपलाइन था वो भी बहुत नुकसान हुआ। हमारा जो पोल्ट्री फार्म था वो काफ़ी नुकसान हुआ है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बहुत गहरी चोट हम पे पहुंची है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वापस फिर से इन चीज़ों को सुटेबल रखें, कंटिन्यू रखें। और तो चलिए हम, और जैसे ही आप मेरे फार्म के नज़दीक पहुंचते हैं तो सबसे पहली मुलाकात आपकी होगी सैम और बडी से, और जो एक प्योर भोटिया ब्रीड है। और सामने इसका नाम हमने रखा है लोमड़ी। लोमड़ी अभी लेटी हुई है। लोमड़ी को पता है कि इनका डेली का काम यही है कि फ़ोन लेके घूमते रहो, क्या उठना क्या रिस्पेक्ट करनी इनकी। अभी सैम नीचे बैठा हुआ है, सैम सामने ये लेटा हुआ है यहाँ पे छाया पे। बड़ी पता नहीं कहाँ है। और अभी ये सामने, अगर हम अपने फार्म के और नज़दीक जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ इसलिए स्टोर करी हुई हैं क्योंकि हमारा डॉग के जो फूड बनता है वो हमारा केवल लकड़ियों में बनता है, इसलिए लकड़ियाँ हमें सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने ये पूरा डंप लगाया हुआ है। यहाँ से हमने पूरा ये जो एरिया है ये कवर किया हुआ है। यहाँ पे इसमें बहुत सारा मलबा आया था, यहीं से हमने पूरा लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने कैप्चर कर लिए हैं। क्योंकि धीरे धीरे होता क्या, जैसे सर्दियाँ पहाड़ों में बढ़ती हैं तो सारे लोग लकड़ियों पर टूट पड़ते हैं, इसलिए अपना पहले हमने रिज़र्व कर लिया है। तो आपको कैसा लगा हमारी ये आइडियाज़ पहले रिज़र्व करने का? क्योंकि आजकल देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ऑलरेडी स्टोर हो रही हैं, पहले स्टोर हो जाएंगी, बाद में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने टमाटर और प्याज, इन चीज़ों के भाव देखे होंगे, तो शायद ये थोड़ा ज़रूरी था। तो चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहुंच गया अपने फार्म के गेट पे। जो लोग मेरे फार्म के नियरेस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख के फार्म पे विजिट कर जाते हैं, खासकर जब से मेरे पास भोटिया डॉग और जर्मन शेफर्ड ये चीज़ें आई हैं, तब से लोग काफ़ी ज़्यादा विजिट करने लगे हैं फार्म पे। तो उनके लिए मैं पहले बता दूं कि आप बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए फार्म पे ना आए, क्योंकि हमारे जो डॉग हैं
वो खुले रहते हैं, हमें उनको बांध के नहीं रखते, हम उसको ओपन रेंज में रखते हैं। और कहीं हो ना हो ऐसा कि वो बाइट कर जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। इसलिए आप जब भी आते हैं पहले इन्फॉर्म कर दें, फ़ोन कर दें कि हम आ रहे हैं, तो उस टाइप पर हम पहले अवेयर हो जाएं कि हमारे फार्म पे कोई विजिटर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारे फार्म पे आप गेट पे एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत होगा सबसे पहले इन गेंदे के फूलों से, जो अभी फ़िलहाल खिल चुके हैं और धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट में कहा था कि कुछ हमारे फार्म पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये गेंदे के फूल। इनको हम अपने सब्सक्राइबर को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। आप एड्रेस भेजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गेंदे के फूल। और जो दूसरा हमारे पास है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो प्रोडक्ट है वो ये हमारा ये दूसरे क्वालिटी का फूल जो है, ये 12 महीने खिलने वाला फूल है। जब ये एक बार खिल जाता है तो ये 12 महीने खिलता रहता है, इसमें नए नए फूल आते रहते हैं। तो ये 12 महीने खिलने वाला है, सदाबहार इसमें फूल लगे रहते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो भी हम आपको भेज सकते हैं। और जब ये सूख जाते हैं, पक जाते हैं, तो आप इनको अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि फूल एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह काम आता है, हर टाइम काम आता है। आगे मैं मिलवाता हूँ। सबसे पहले आगे हमारा यहाँ पे है एक कोलम का हमारा ये पेड़ है। ये भी अभी आई डोंट नो कब तक ये बड़ा होगा, कब इसमें फल लगेंगे। बट जब भी इसमें फल लगेंगे तो हम आपको ज़रूर इसके फल भेजेंगे एज अ कोरियर। दूसरा हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पेड़ है, ये गमले हैं। ये गमले एक्चुअल में वो गमले हैं जो हमारे ढाबे पे हुआ करते थे। वहाँ पे जो अतिक्रमण के रूप में हमारे ढाबों को तोड़ा गया है, उसके बाद जो हमारा कुछ जो यूज़ था, जो उसके बाद जो हमारा कुछ जो चीज़ें थी, उसने हमें अपने फार्म पे हमने इनका इस्तेमाल किया है। ये पौधा जो था, ये भी वही पौधे हैं जिनको हम अपने ढाबे से लेके नीचे आए हैं। आई डोंट नो काय का ये पौधा है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। आप ज़रूर, अगर आप लोगों को पता है इसका नाम, तो आप ज़रूर कमेंट से बताइए। ये वाला पौधा भी वही है। और पिछली बार जब ये पौधा हमारे फार्म पे आया था तो एक काफ़ी केयरलेस लड़का हमारे फार्म पे था। उसकी लापरवाही की वजह से जो जानवर होते हैं गांव के, उन्होंने पूरे इसकी टहनी खा दी थी। और भी जो फूल थे हमारे फार्म पे, उनको उन्होंने खा दिया था और काफ़ी केयरलेस था। तो यहाँ पे हमारा जो डॉग का होता है उसका फूड बनता है। हम अपने डॉग, जर्मन शेफर्ड और भोटिया डॉग को क्या क्या खिलाते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं हमारी। और यहाँ पे हमने कुछ लकड़ियाँ हैं जो हमने फाड़ के स्टोर रखी हुई हैं। और अगर आप पहाड़ों का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे आप लकड़ी तोड़ने का काम हो, चाहे लकड़ी फाड़ने का काम हो, चाहे आपको खाना बनाना हो, चाहे पहाड़ों के पथरीले रास्तों पर चलने का काम। आपको हर चीज़ में माहिर होना पड़ेगा, तभी आप पहाड़ी जीवन सर्वाइवल कर सकते हो अच्छे से। दूसरा जो हमारे पास है ये फूल है, ये मैंने आपको बताया, इन पर अभी फूल खिले नहीं, ये वही हैं 12 महीने खिलने वाले फूल हैं। बाकी हमारे जो गेंदे का फूल है वो मैंने आपको बताया। दूसरा यहाँ पे है हमारे कुछ माल्टे के पेड़ होते हैं, जो ये अभी जो पेड़ है ये है गलगल का पेड़। ये आपने देखा होगा जो बड़े साइज़ का गलगल होता है येलो कलर का, उसका पेड़ है। और ये वाले प्रोडक्ट भी हम अपने सब्सक्राइबर के लिए एज अ कोरियर भेज सकते हैं। आप ज़रूर, जब इन पर फल लगेंगे जब इन पर फल लगेंगे तब भी आप हमारे संपर्क में रहिए। जैसे इन पर फल लगेंगे वो भी वीडियो में आपको देता रहूँगा, और उसके बाद वो फल भी हम आपको भेजते रहेंगे एज अ कोरियर। आगे जो हम बताते हैं, आगे हमारे यहाँ पे ये एक नीलकंठ का जो फूल होता है उसकी कलम हमने लगाई हुई थी। ये हमने बरसात के बाद लगाई हुई थी, क्योंकि बरसात से पहले हमने कुछ और चीज़ें लगाई हुई थी और वो ज़्यादा पानी की वजह से गलना स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से इस बार हमने जो लगाया ये नीलकंठ का फूल है। ये इसलिए हमने लगाया, एक तो ये छाया अच्छी देता है, और यहाँ पे फार्म पे हमें छाया की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो डॉग्स हैं इनको गर्मियों में यहाँ पे पहाड़ों में तेज़ धूप हो जाती, जिसकी वजह से उन्हें छाया नहीं मिल पाती है। जब ये बड़े हो जाते हैं इन पर हरे हरे नीले फूल खिलते हैं जो 12 महीने खिलते हैं। एक बार केवल इनमें पतझड़ आता है, उसके बाद जैसे इन पर पत्तियाँ आ जाती तो ये कंटिन्यू फूल देते रहते हैं और नीले फूल इन पर होते हैं, इसलिए इनको नीलकंठ कहा गया। इसी के बगल पे हमारे पास कुछ नारंगी के पेड़ है। आई थिंक ये बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन जैसे जैसे इनको अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो ये और बड़े होते जाएंगे, और जैसे इन पे फल लगेंगे
मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला है कि हम आपको भेजते रहेंगे अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। आगे मैं बात करता हूँ, ये हमारा यहाँ पे एक पौधा और है, मोरपंखी का ये पौधा है, और ये अभी काफ़ी अच्छे लुक में आ गया है। ये सारे जो गमले हैं ये हमारे जो ढाबे पे हुआ करते थे वो हमारे भेजे हुए हैं, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं। अभी इस पर भी फूल लगना स्टार्ट हुए हैं। आगे जो मैं बात करूँगा, ये जो हमारा ये यहाँ पे शैम है जो मस्त होकर चल रहा है। दूसरा जो हमने यहाँ पे ये ऊपर से जो जाली डाली हुई है, ये पूरे हमने अपने जो फार्म का हमारा लॉन है उस पर हमने ये पूरा डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कारण था, ये हमारे फार्म पे जो लॉन में दूब लगी हुई है, ये 2 वैरायटी की हमने दूब लगाई हुई है। एक वो होती है जो बिल्कुल बारीक और बहुत घनी होती है, जिसको आपने ऑलमोस्ट अन्य जगहों पे लॉन में देखा होगा, वो दूब है। और यहाँ पे जो हमने लगा रखी ये वो है बड़े पत्तों वाली मोटी दूब है, जो हमारे फार्म पे जो मुर्गियाँ होती हैं उनके लिए जो पत्तियों के रूप में जो दूब यूज़ होती है उसको हम यही यूज़ करते हैं। इसलिए ये अच्छे से फैल जाए इसलिए हमने इसको ढक के रखा हुआ है। और ये एक ऐसी जाली जिसमें वेंटिलेशन भी इसको अच्छा मिल जाता है और ये अंदर ही अंदर फैलती रहती है, वो हमने ये किया हुआ है। आगे मैं आपको और बताता हूँ क्या क्या हमारे फार्म पे है। अभी ये पौधे भी वही है, सेम है। इसका मेरे को नाम नहीं पता, इसका नाम क्या है पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या है। बट ये अच्छे लगे इसलिए से हमने इसको ख़रीद लिया था और काफ़ी अच्छे सेब में ये आया हुआ है। बाकी यहाँ पे हमने कुछ और पौधे हैं जो नीलकंठ का मैंने जो बताया था वो यही कलम है, ये काफ़ी अच्छे उसमें आ चुकी है। और अभी हमने इनको ढक के रखा हुआ है क्योंकि इनमें जो मुर्गियाँ होती हैं जो हमारे बाहर आ जाती हैं वो पूरी हरी पत्तियाँ समझ के इसको खा लेती हैं और वापस इसकी कलियाँ आने नहीं देती। अभी यहाँ पे हमने एक जो वही माल्टे का जो पेड़ होता है, नहीं ये शायद गलगल का पेड़ है, ये गलगल का पेड़ है, इसको हमने ढक के रखा हुआ है। और ये जिस चीज़ से हमने ढक के रखा हुआ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये पहाड़ों में जो जंगल से जानवरों के नीचे बिछाने के लिए जिन पे पत्तियाँ लाने के लिए होता है वो ये चीज़ है। इसको गढ़वाली में सोल्टा बोलते हैं। आई डोंट नो आपके उधर क्या बोलते हैं, आपके उधर होती हैं, लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं आप ज़रूर कमेंट्स करके बोलिए कि इसको आपके उधर क्या कहते हैं। तो चलिए आगे इस पर बात करेंगे। और आगे हम बात करेंगे, ये यहाँ पे बड़ी है, ये भी छाया समझ के बैठा हुआ है, अभी ये छाया ढूंढ के बैठा हुआ है। सामने हमारा रॉकी है, रॉकी बिल्कुल शांत रहता है, बशर्ते जानवर पे जो अनजान जानवर होते हैं उन पे ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और यहाँ पे हमारा कुछ देसी बर्ड्स जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, यहाँ पे हमारे कुछ कड़कनाथ और देसी बर्ड्स ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं। इस वाले साइड में हमारा बॉयलर रहता है। ये अभी यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है, ये हमारा जो अंदर सफाई चल रही है अपने फार्म पे, जो इनका नीचे बिछौना होता है वो नया बिछौना हम यहाँ पे बिछा रहे हैं। तो उन्हीं का जो बुरादा होता है, जो उन्हीं पे जो बिछाने का जो बुरादा होता है वो है। जो पोल्ट्री फार्मर हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो हमने जो रखा हुआ है इन कट्टों पे, ये पहाड़ों में जो मंडवा होता है उसका जो बाहर का छिलका होता है वो हमने रखा है। तो ये है। अभी हम बात करेंगे एंजल की। एंजल बिल्कुल गई है नदी में क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने वाली है और ये ज़्यादा ही वहाँ पे एक बार नहा के आ जाती है। हर 1 घंटे में 2 घंटे में ये एक बार डुबकी लगा के आ जाती है, वापस धूप सेकती है, वापस नहीं। इसका काम यही है क्योंकि अभी ये छोटी है, इसका काम यही है। अभी इसको अपना असली काम पता नहीं है। तो चलिए आगे मैं आपको और बताता हूँ। ये हमारे फार्म पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, चौहान मछली और मुर्गी फार्म। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ब्रांचेज ऑफ चौहान ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंडर में आती हैं, वो है चौहान ग्रुप्स। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, मैं अब आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ चौहान ग्रुप्स के अंडर में आती हैं और इसकी ढेर सारी ब्रांचेज़ हैं। वो मैं आगे आगे आपको वीडियो में बताता रहूँगा, जिससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप पहाड़ों से पलायन मत करिए, आप अपने घरों में रह के भी एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले यहाँ जो ये वाला एरिया है, ये इसमें हम ये हमारा गार्डन एरिया है जिसमें हम अपने सीजनल पर्पज़ से, अपने सीज़न के हिसाब से हम सब्जियां यहाँ पे उगाते हैं। प्योर ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती वो हम उगाते हैं। यहाँ पे जो हम खाद यूज़ करते हैं ये हमारे जो
अब पोल्ट्री का जो नीचे का जो वो होता है बिछौना, वो हम जो पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको हम अपने खादों में यूज़ कर लेते हैं, और बहुत अच्छी और उच्च क्वालिटी की खाद ये होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे बोया मक्का, और मक्का कितनी अच्छी तरह से उगा है, ये आप इस जगह सामने डेमो देख सकते हैं इस खाद का। अभी इसमें मक्की बिल्कुल कच्ची है, वो अभी पकी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी तेज़ होगी वैसे वैसे हमारे मक्के भी पकते जाएंगे, और हम जहाँ पे हमारे डॉग्स के लिए खाना बनता है उन्हीं में कोयलों में हम इसको पकाएंगे और अच्छे से भुट्टे का आनंद लेंगे। आगे मैं बात करता हूँ, ये जो यहाँ पे पेड़ है, ये जो यहाँ पे पेड़ है ये है अखरोट का, और जो ये अखरोट है ये कश्मीरी अखरोट है। कश्मीरी अखरोट जो सॉफ्ट वाला अखरोट होता है, जिसको हम हाथ से या दांत से भी तोड़ सकते हैं, वो वाला अखरोट है। अभी जो इसकी खासियत है कश्मीरी अखरोट की, ये आपको 2.5 से 3 साल के ऊपर इसको ये फल देना स्टार्ट कर देता है। अभी मेरे पास इसको 2 साल होने वाला है, 2 साल से ऊपर ये आई थिंक फल देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जिस टाइप की वजह से इसको लगाया गया है, यही कारण है कि इस कारण से इसको लगाया गया है। और जैसे इसमें अखरोट लगेंगे तो ये भी आपको हम भेज सकते हैं एज अ कोरियर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमने पूरी मक्की लगाई हुई है, मक्का लगाया हुआ है, ये पूरा हमने इस एरिया पे मक्के लगाए हुए हैं, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी हमारे मक्के भी होते जाएंगे। और यहाँ हमने अभी कुछ भी नहीं बिछाया हुआ है, यहाँ हमने इसको अभी केवल हमने यहाँ पे खाद डाली हुई है, और जैसे ही थोड़ा बारिश हो जाएगा, हल्की इसमें नमी हो जाएगी, और वैसे ही हम इसको वापस इसमें बोना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें बोएंगे राई, मूली और उस टाइप के कुछ हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी हम इसमें बोएंगे, ताकि हम इसको पूरा ऑर्गेनिक बना सकें। इसमें हम कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते, प्योर ऑर्गेनिक रहता है। दूसरा हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, काफ़ी ख़ास चीज़ है, वो है हमारे फार्म पे ये केले के पेड़। ये केले के पेड़ मैंने जस्ट कुछ समय पहले ही लगाए थे, बट इन्होंने अभी अच्छे पत्तियां लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये अलग अलग साइज़ के हमने लगाए हुए हैं, ये यहाँ पे लगाए हैं कुछ, इसमें भी पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी है, इसमें भी काफ़ी अच्छी पत्ती इसमें आ चुकी हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा होने लग गया है। तो इसमें भी जब भी ये केले लगेंगे, पहाड़ी केले बहुत साइज़ में बहुत मोटे होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आप 2 या 3 केले से ज़्यादा आप नहीं खा सकते, इसकी गारंटी है। और जैसे इन पे केले लगेंगे वो भी हम आपको एज अ कोरियर भेजेंगे, जो हमारे नियरेस्ट क्षेत्र में रहेंगे सकते हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं हमारे फार्म पे जो गांव है वो अप्रॉक्स 2.5 से 3 किलोमीटर दूर हमारा जो मेन मार्केट है वहाँ है। उसकी का फ़ायदा उठाते हुए हमने अपने फार्म पे एक साइड में फार्चून की दुकानें भी खोली हुई हैं, जिसमें मैं बताता हूँ हमने क्या क्या रखा हुआ। तो चलिए तो दोस्तों, अभी मैं आ गया अपने फार्म के दूसरे मंजिल पे, और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, ये यहाँ पे कुछ मशीनें रखी हुई हैं जिन पे हमारे चूजे निकलते हैं फार्म से। ये भी आप कमाई का एक बेस्ट जरिया हो सकता है पहाड़ों में, कि आप कुछ मुर्गियाँ रखें और उन्हीं से चूजे निकलने के लिए कुछ मशीनें रखें और उन चूज़ों को सेल आउट करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहरी क्षेत्रों से, अन्य राज्यों से चूजे सेल आउट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा पे गाड़ियाँ आती हैं और वो बहुत अच्छी तरह से सेल आउट होती हैं। और ये काम हम कर सकते हैं एज अ छोटा एक वो करके, ये काम हम कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आ गया अपने शॉप में। ये हमारा फार्चून का जो स्टोर है वो है, यहाँ पे हमारा फ्रिज है जिसमें हमारा जो प्रोडक्शन है, इसमें हमारा जो डॉग का फूड है वो है, कुछ हमारे नीचे स्टोर में है, बाकी कुछ इसमें हमारे ये चीज़ें हैं, ये हमारा चीज़ें हैं फार्म पे। ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, जो बेसिक नीड्स रहती हैं वो हमने रखी हुई हैं, जो डेली बेसिस पे लोगों को चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।